बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कुंदे वाली शलवार की कटिंग जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज जान जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुंदे वाली शलवार की मुकम्मल कटिंग सिखाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह एक एक चीज़ एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि कोई भी ऐसी चीज़ रह ना जाए जो कि मैं आपको समझा ना सकूं। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे इसके शलवार के पल्ले किस तरह कटिंग होते हैं, इसके कुंदे किस तरह कटिंग होते हैं, बेल्ट कैसे काटा जाता है, सारा कुछ इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा और मुकम्मल देखिएगा, किसी भी हिस्से को स्किप मत कीजिएगा। जब आप स्किप करेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं जो बाद में आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कुंदे वाली शलवार की कटिंग किस तरह की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कुंदे और पल्ले वाली शलवार काटेंगे। ये हमारे पास 2.5 गज कपड़ा है और अर्ज है इसका 41 यानी 41 इंच। अब देखते हैं कि इसकी कटिंग किस तरह होगी। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है, सेंटर क्रीज हमने बिठा ली है। ये खुली साइड मैंने इसकी अपनी तरफ रखी है। ये इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके इसको क्रीज बिठा ली है। तो ये सिंगल पीस हमने बिछाया हुआ है, यानी कि एक लेंथ। सिंगल पीस को हमने यूं डबल किया है, सेंटर में क्रीज बिछा ली है और इसको हमने यहाँ पे बिछा दिया है। लेंथ है हमारे पास शलवार की 40 इंच और पांचा है इसका 8 इंच और इसका जो घेर होता है, घेर है इसका हमारे पास 24 इंच। 24 इंच से हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये क्लाइंट ने हमें छूट दी हुई है। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो हमने बेल्ट लगाना है, वो बेल्ट हमने 5.5 इंच तैयार करना है। यहाँ से जो आधा इंच सिलाई में जाएगा उसके लिए हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। तो निशान बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस स्केल की मदद से इसको निशान लगाएंगे। यहाँ से इसको इसके साथ रखेंगे तो ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। यहाँ पे यूं लाइन लगा लेंगे। तो इस लाइन से 5.5 इंच ऊपर हमारा बेल्ट आएगा। तो यहाँ से हम 5.5 इंच ऊपर बढ़ा के रख लेंगे इंची टेप को इस निशान से। ये जो लाइन अभी हमने लगाई है, तो जितनी भी शलवार की लेंथ हो उतने पे निशान लगा लेते हैं। इस शलवार की लेंथ है हमारी 40, तो हम 40 पे ही निशान लगा लेंगे। अगर हमारी शलवार 39 होती, 38 होती, यानी जितनी भी शलवार हो, इस निशान से 5.5 इंच इंची टेप को ऊपर करके जितनी भी शलवार हो उतने पे हम इसको निशान लगा लेते हैं। एक निशान यहाँ से भी लगा लेंगे, ये 40 पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे, ये इस तरह से। अब हमने इसके पल्ले की चौड़ाई देखनी है कि चौड़ाई कितनी होगी। तो पांचा है इनका 8 इंच, 8 इंच इनका पांचा है, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। तो उसमें से 1 इंच कम कर लेंगे हम, तो 15 इंच इसका पल्ला हम यूं काट लेंगे। यहाँ से ये यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। एक निशान यहाँ सेंटर में लगा लेंगे 15 इंच पे और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे 15 इंच पे, ये इस तरह से। अब इस निशान पे हम सीधी लाइन लगा लेंगे, ये इस तरह से। ये निशान हमने लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस निशान पे हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमने शलवार के पल्ले काट लिए हैं। अब इसको यूं फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक टुक लगा देंगे। ये होगा हमारी शलवार का सेंटर। तो इस तरह से हमने ये पल्ले काट लिए हैं शलवार के। इनको भी साइड पे रखेंगे। अब ये जो कपड़ा आगे बचा है हमारे पास, इसको बिछा लेंगे इस तरह से। इस बाकी कपड़े को बिछा के उसी तरह से हमने यहाँ से इसमें भी आधा इंच दबाव जाएगा। तो यहाँ से 5.5 इंच इस निशान से और ऊपर से 5 इंच, यानी टोटल कपड़े से आपने 5 इंच इंच टेप को ऊपर बढ़ा देना है। और 40 इंच इसकी लेंथ है, तो 40 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हमने 15 इंच शलवार के पल्ले काटे हैं, तो 15 का हाफ आएगा 7.5 इंच।
तो 7.5 इंच हम इंची टेप को यूँ यहाँ से 7.5 इंच आगे बढ़ा देंगे। तो 24 हमारा घेर तैयार होना है शलवार का, तो 26 हम इसको काटेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा फालतू कपड़ा है, तो इसको ज़ाया नहीं करते, हम जितना भी घेर इसमें बन सकता है उतने पे ही हम निशान लगा देंगे। तो आसन शलवार का होता है, बेल्ट वाली शलवार का हम रखते हैं 11 इंच, तो 11 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। तो इसी तरह ये पांचे वाली जगह से भी 7.5 इंच आगे इंची टेप को बढ़ा लेना है, क्योंकि 7.5 का इसमें पल्ला हमने काटा हुआ है। तो जितना भी पांचा हो उससे 2 इंच फालतू निशान लगा लेते हैं। तो इनका पांचा 8 इंच है, तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये 10 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये किस तरह मिलाएंगे? इस शेप पट्टी की मदद से। इस शेप पट्टी को यूं रखेंगे, ये गुलाई वाली साइड इस साइड पे, और यहाँ पे रख के इस तरह से हम यूं निशान लगा देंगे, ये इस तरह से यूं। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा दिया। अब इस निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने एक कुंदा शलवार का काट लिया है। अब इसको उठाएंगे और ये जो बाकी कपड़ा है इसको आगे ले आएंगे। इस तरह से इसको बिछा लेंगे और ये जो कुंदा अभी हमने काटा है इसको इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से इसको इसके ऊपर बिछा लेंगे, ये ऐसे। ये इसके ऊपर हमने यूं रख लिया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर ली। नीचे से भी काट देंगे और ये जो कपड़ा पड़ा हुआ है इसको भी बराबर कर देंगे हम चारों पर। ये इस तरह से ये हमने शलवार के कुंदे भी काट लिए हैं। अब ये जो जुड़ी हुई साइड है इसको सेंटर में से काट देंगे। ये इस तरह से हमने कुंदे भी काट लिए। अब इस शलवार की बेल्ट हम काटेंगे। वो किस तरह काटते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये कपड़ा हमारे पास बचा है, तो बेल्ट जब भी काटें कोशिश करें कि आड़े कपड़े से काटें। ये इसकी सीधी साइड है, यहाँ से हमने शलवार निकाली है, ये आगे हमारे पास पीस बचा है, ये इसकी आड़ी साइड है। तो इसको हम यूं सिंगल कर लेंगे। तो 8.5 इंच चौड़ा हमने बेल्ट काटना होता है। 8.5 इंच काटेंगे तो वो 5.5 इंच तैयार रह जाएगा। तो इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करके नाप लेंगे, जहाँ तक के 8.5 आएगा उतना चौड़ा हम इसको रख लेंगे। ये इस तरह से। तो यहाँ से इसको 8.5 पे निशान लगा लेंगे। जो कमी पेशी होगी इसमें वो दूर हो जाएगी निशान लगाने से। और बेल्ट की लंबाई कितनी रखनी होती है? जितनी भी आपकी कमीज की हिप होती है, हिप का साइज जहाँ से चाक शुरू होते हैं उससे 3 इंच फालतू बेल्ट काटना होता है हमने। अगर तो आपके पास शलवार का नाप आया है साथ, तो उस शलवार का बेल्ट नाप लें, उसके मुताबिक आप कटिंग कर लें। अगर आपके पास शलवार नहीं आती, आपके पास सिर्फ कमीज़ का नाप है, तो कमीज़ को हिप से नाप लें कि हिप्स कितनी है उसकी। तो जितनी भी हिप्स हो उससे 3 इंच फालतू आपने बेल्ट काट लेना है। तो हमारे पास अभी शलवार का नाप नहीं आया, सिर्फ कमीज़ का नाप आया था। तो इस कमीज़ की हिप है हमारे पास 23.5 इंच। तो 23.5 इंच में 3 इंच जमा करेंगे तो 23 और 3 26, 26.5 हम बेल्ट काट लेंगे। तो यहाँ से टोटल 26.5 इंच। चले आधा इंच और बड़ा कर लेते हैं, 27 इंच हम इसको यूँ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 27 इंच पे निशान लगा देंगे। ये जहाँ पे निशान लगाए थे यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। ये इस तरह से यूँ हम शलवार का बेल्ट काट लेंगे।
इस तरह से हमने शलवार का बेल्ट भी कटिंग कर लिया है। अब ये सारी शलवार बिछा के फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हमने किस तरह जोड़ना है। तो इस तरह से हमने शलवार की कटिंग कर ली है। अब ये कुंदे यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो ये शलवार इस तरह जुड़ जाएगी और ये बेल्ट इस पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लेट्स आ जाएंगी तो ये शलवार तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कुंदे वाली शलवार की कटिंग सीख ली है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।